शोलापुर गांव में दो दोस्त कार्तिक और बंटी पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की तैयारी किया करते थे। आर्मी के सिलेक्शन के लिए कुछ कंपटीशन को पार करना था, जिसके लिए वो खूब मेहनत करते। कार्तिक जहां खूब मेहनत करता, वहीं बंटी दिन भर सोते रहता। एक दिन सुबह, भाई जल्दी रेडी हो जा, हमें रनिंग के लिए जाना है। सोने देना भाई, भाग्य में होगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। देख भाई, मैं भाग्य को गलत नहीं बता रहा, लेकिन जो चीज हमारे भाग्य में ना हो उसे छीनना पड़ता है कर्म करके। अब जल्दी उठ, देर हो रही है। बंटी उठता है और दोनों दोस्त साथ में दौड़ने के लिए चले गए। वो दोनों एक बार में 200 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बंटी आधे दूर में ही थक जाता था। बस अब मैं और नहीं दौड़ सकता। बंटी, पागल हो गए हो क्या? 200 मीटर की रेस होती है और तुम 100 मीटर में ही थक जा रहे। ऐसे में तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वेरी। चलो वापस चलते हैं। ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना है। बंटी वापस घर चले जाता है, लेकिन कार्तिक अपने लिए दूसरा टारगेट बनाता है और अब वो 300 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करता है। जहां कार्तिक सभी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करता, वहीं बंटी सिर्फ टीवी में ज्योतिष का चैनल लगा देता और अपने हाथ की रेखाएं देखते रहता। भाई, तुझे पता है आज ज्योतिष जी क्या बोल रहे थे? जिनके हाथ में ये वाली रेखा होगी उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी। ये देख, मेरे हाथ में ये लकीर है और तुम दिखाओ। तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं। तुम जितना दिमाग ये सब में लगा रहे हो, इससे अच्छा है थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन हाथ की लकीर देखकर नहीं, तुम देश की रक्षा करने के लायक हो या नहीं ये देखकर किया जाएगा। देखो कार्तिक, भाग्य कर्म से बड़ा होता है। अगर आर्मी की नौकरी मेरे भाग्य में है तो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कार्तिक बंटी से बहस करने से अच्छा है अपने शेड्यूल पर ही काम करना ज्यादा सही समझता। 2 दिन बाद रनिंग कंपटीशन था। कार्तिक खूब मेहनत करता है, वहीं बंटी सिर्फ अपनी हाथ की लकीरें देखते रहता। वो दिन भी आ गया जब रनिंग कंपटीशन था। सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। बंटी अपने हाथ की लकीर को देखकर मुस्कुराता है। रेस शुरू होती है। रेस 200 मीटर की थी, लेकिन कार्तिक ने 300 मीटर रेस की प्रैक्टिस किया था, इसीलिए वो फर्स्ट आ जाता है। और बंटी वो सिर्फ 100 मीटर ही दौड़ा था और उसकी सांस फूलने लगती है, इसीलिए वो रेस पूरी नहीं कर पाता। आज की रेस बहुत ही मजेदार थी। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सभी हमारी भारतीय फौज में भर्ती होने आए, लेकिन बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हम कुछ लोगों को सिलेक्ट नहीं कर पाए और उनके नाम हैं। शंकर ऑफिसर उन लोगों के नाम बताता है जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, जिसमें बंटी का नाम भी था। बंटी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। वो एक कोने में जाकर बैठ जाता। तभी कार्तिक उसके पास आता है। कार्तिक भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं माँ और पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम सही कहते थे भाई, मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी। देखो भाई, किसी भी व्यक्ति का भाग्य और कर्म जब मिलता है तभी वो इंसान सफल हो सकता है। तुम्हें ना ही सिर्फ भाग्य सफल बना सकता है और ना ही सिर्फ कर्म। भाई, अब मैं क्या करूं? मैं माँ और पिताजी के सामने नहीं जा पाऊंगा। कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तभी मुझे पता चला कि पुलिस की भर्ती के लिए फॉर्म निकला है। तुम उसे भर दो। ठीक है भाई, मैं आज ही भर देता हूँ। बंटी फॉर्म भर देता है और वो कंपटीशन की तैयारी में दिन रात मेहनत करता और आखिरकार एक दिन दोनों दोस्तों का सिलेक्शन हो ही जाता है। कार्तिक का इंडियन आर्मी में और बंटी का पुलिस में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।